हाय, माय नेम इज़ नितेश। वेलकम टू माय चैनल गॉसिप डेस्क। आज हमें जॉइन किया है मिस्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी ने, जो एक नोन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट एज वेल एज सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आज जो टॉपिक हम उनके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा ज्योतिर्मय मौर्य का, जो एसडीएम है। रिसेंटली केस आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में बहुत ही उजागर हुआ है ये केस। और थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। इस केस में ऐसा है कि जो आलोक मौर्य जो हस्बैंड हैं, उन्होंने अपनी पॉवर्टी की जो सिचुएशन थी उसमें भी अपनी वाइफ को पढ़ाया, उसके ड्रीम्स को फुलफिल किया है, ऐसा सोशल मीडिया पे और बाकी वीडियोस में हमें देखने को मिला है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम अभिषेक जी के साथ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को लेके, रिलेटेड टू लीगल एस्पेक्ट, इसके एथिकल एस्पेक्ट एज वेल एज कल्चरल एस्पेक्ट। तो वेलकम अभिषेक जी, वेलकम टू माय चैनल। Thank you, sir. Thank you so much for inviting me also again. तो अभिषेक जी, जैसे कि हम जानते हैं ये केस बहुत सोशल मीडिया में दो कॉन्टेक्स्ट पे ले चुका है। एक हस्बैंड को सपोर्ट कर रहा है और वाइफ को। तो हम इस केस को एकदम बेसिक से जानेंगे, ये एडल्ट्री होता क्या है एक्चुअली। हम इससे स्टार्ट करते हैं। सर, एडल्ट्री जो है उसको हिंदी में व्यभिचार बोलते हैं। उसका जो कानूनन या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ ये दिया गया है, आईपीसी में ये डिस्क्राइब किया गया है कि जब कोई भी महिला या पुरुष किसी अन्य पुरुष या महिला के साथ शादी के उपरांत, शादी के बाद फिजिकल रिलेशनशिप में आता है, वो भी चीट करता है, यानी अपनी बिना अपनी सहमति के, अपनी पत्नी या पति के सहमति के, तो उसको व्यभिचार यानी एडल्ट्री माना जाएगा, है ना। तो ये ओके। आईपीसी की धारा 497 में आता है, 497 में, जिसमें ये कहा गया है कि और इसमें नॉर्मली एडल्ट्री में जो है वो वाइफ को ही रखा गया है कि जो औरत है वो उसके लिए बना हुआ है, ना कि पुरुष के लिए। उसमें बेसिकली ये मेंशन है 497 में। ओके। तो कहीं ना कहीं आप जैसे बता रहे हैं कि ये सिर्फ हस्बैंड के कंट्रोल में ही ये आईपीसी 497 दिया गया है इन हैंड। तो इस कंटेक्स्ट में कहीं न कहीं ये इनइक्वालिटी आपको बिलीव नहीं होती कि ये इनइक्वालिटी है फॉर वुमेन? जी हाँ, इसके खिलाफ बहुत बार आवाज उठा है। बहुत बार ये आवाज उठा है कि आईपीसी में डिस्क्रिमिनेट क्यों किया गया, औरतों को जबकि कोई अधिकार नहीं दिया गया है जो आदमी है उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, है ना। जबकि आदमी बिल्कुल, को या बिल्कुल। जो पुरुष है, जो हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ के अगेंस्ट जो है वो केस कर सकता है, केस फाइल कर केस सकता है कर कि सकते हाँ उनके साथ, जी, उनके शादी के बाद किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हैं, और इस बिहाफ पे वो केस कर सकता है। और 497 के अंडर में ये 5 साल की सजा और जेल या फिर पनिशमेंट, ये क्या नाम है, वो पेनल्टी दोनों था। ये 2018 से पहले की बात कर रहा हूँ, 2018 से पहले, क्योंकि 2018 ओके, में सुप्रीम कोर्ट ने 497 को सेक्ट घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया और इसको नल एंड वॉइड कर दिया, ठीक है ना। तो ये 2018 से पहले इस तरह का केस था। तो इसके लिए कई सोसाइटी में कई सारे जो लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि ये कहीं ना कहीं जो है, ये डिस्क्रिमिनेट 497 कर जो रहा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बायस्ड है। ये पुरुष के अगेंस्ट बात है, क्योंकि इसमें सजा भी सिर्फ पुरुष को ही मिलती है। अब ये मैं एक है। पॉइंट ओके। से समझाना चाहूंगा आपको, एक पॉइंट से समझाना चाहूंगा आपको जी, कि जी, मान बिल्कुल। लीजिए कि दो पर्सन है, हस्बैंड और वाइफ, वो शादीशुदा हैं, ठीक है। और वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी तीसरे बंदे से चलता है जो उसका बॉयफ्रेंड है, ठीक है, थर्ड थर्ड पार्टी। अब ओके। हस्बैंड को कहीं ना कहीं इस बात को के बारे में पता चलता है कि उसकी वाइफ जो है वो किसी और लड़के के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है ना। और वो उस पर हुँ, केस कर देता है। तो जब केस ओके, करता है तो ये जो कोर्ट है वो कोर्ट प्रूफ लेगी, एविडेंस लेगी, और इस बिहाफ पे जो सजा होगा वो जो थर्ड पर्सन जो बॉयफ्रेंड है उसको मिलेगा, ठीक है। ओके, अब दूसरे, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन ये है कि पुरुष और महिला यानी हस्बैंड और वाइफ, अब हस्बैंड का अफेयर किसी महिला से चलता है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी ओके। दूसरी महिला से चलता है। अब ये बात वाइफ को पता चलती है कि उसका हस्बैंड जो है किसी एक लड़की के साथ जो है वो फिजिकल रिलेशन में रिलेशन है, में और था। वो तो उसको कोई भी, हाँ, उसको कोई भी लीगल अधिकार नहीं था कि वो अपने पुरुष के यानी जो हस्बैंड है उसके अगेंस्ट वो केस करे, ठीक है। केस ओके, करने का अधिकार तो नहीं था। अभी मतलब हम इस पर और भी बातें करेंगे। ये तो राइट टू इक्वालिटी की भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। राइट टू जेंडर है ही, राइट टू इक्वालिटी की हाँ, भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है राइट, यहाँ पे। हाँ, राइट टू इक्वालिटी को जेंडर करा, इसके और बातें आते हैं फिर। अब मान लेते हैं तीसरा कंडीशन कि एक जो जैसे एक पुरुष है जो कि शादीशुदा है, और एक महिला है जिसके साथ उसका फिजिकल रिलेशनशिप है, और उस पुरुष को ये नहीं पता है कि महिला पहले से शादीशुदा है,
ठीक है। ओके। और ये बात कहीं ना कहीं उस महिला के पति को पता चलती है, हस्बैंड। ये बात की उसकी जो वाइफ है, हाँ, फिजिकल रिलेशनशिप में किसी तीसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन तीसरे पर्सन को ये नहीं पता है कि जिस महिला के साथ उसके संबंध है वो शादीशुदा है। ऐसे केस में पुरुष जो यानी हस्बैंड जो होता है वो केस करता है अपनी महिला पे, और यानी जो वाइफ है उस पे, और जो हस्बैंड जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके ऊपर। इस केस में भी इवन नहीं भी पता है, इस केस में भी जो सजा होगी वो तीसरे पर्सन यानी पुरुष को होगी, जो बॉयफ्रेंड होगा उसको होगी, ना कि वाइफ को होगी। ठीक है। अब चौथा ओके। कंडीशन आते हैं। चौथे कंडीशन में ये है कि अब लड़का जो है, ठीक है, वो हम्म। विवाहित है, ठीक है, लड़की विवाहित नहीं है। ठीक है, लड़का जो है विवाहित ओके। है, लड़की विवाहित नहीं है। इस कंडीशन में जो केस होगा एडल्ट्री नहीं माना जाएगा इस केस को। लड़का विवाहित है, ओ। शादीशुदा है, वाइफ है उसकी, हम्म। और एक लड़की के साथ अफेयर है जो कि अनमैरिड है। इस केस को व्यभिचार नहीं माना जाएगा, एडल्ट्री नहीं माना जाएगा। ऐसा 497 जो आईपीसी का सेक्शन था वो बोलता था, यानी ओके। 2018 से पहले। इस अब यहाँ आप तो देख पा रहे होंगे कि इस मामले में किसी भी तरीके से जो फंस रहा है वो लड़का फंस रहा है, यानी जो पुरुष है वो फंस रहा है, यानी सजा उसको ही हो रही है। ठीक है। अब इस ओके। मामले में कई लोगों ने इस पे केस फाइल किया। इस पे पहला केस जो फाइल हुआ वो यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954 में। स्टेट ऑफ बॉम्बे में उस समय बॉम्बे था, वहाँ केस फाइल हुआ और ऐसा कहा गया कि ये जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है, और कहीं ना कहीं महिलाओं को ये नहीं आजादी देती है, मतलब महिलाओं को ये आजादी नहीं कि पुरुष के अगेंस्ट केस करे, और जो सजा है वो सिर्फ पुरुष के लिए है। महिलाएं अगर इसमें इन्वॉल्व होती है तो उनके लिए कोई भी सजा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस यहाँ पे आप वो केस किया गया, बट वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच था वो उन्होंने वो फैसला दिया कि ऐसा है कि जो ये 497 है ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, और कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में माना जाता है कि औरतें इस तरह का काम नहीं करती हैं, औरतें इस तरह की हरकतें नहीं करती हैं, सोसाइटी में बाहर जाके और किसी और के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती है, ऐसा पुरुष करते हैं। और इसीलिए महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए ये कानून है, और ये कानून जायज है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया और इसको खत्म नहीं किया। दूसरा केस जो है वो सावित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अनदर 1985 में ये केस किया गया था, जिसमें अगेन यही उठाया गया कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन तो है ये अगेंस्ट मेन है, मतलब आदमियों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो सजा है औरत भी तो इन्वॉल्व हो सकती है अडल्ट्री में, जरूरी थोड़ी हर बिल्कुल, बार बिल्कुल, मेल ही बिल्कुल। होगा। तो आप सजा सिर्फ प्रावधान जो दे रहे हैं वो सिर्फ मेल को दे रहे हैं, ना कि औरत को दे रहे हैं। दूसरा ये बिल्कुल। था कि ये काम कर रहा है ये अगेंस्ट आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी के अगेंस्ट था। ठीक है, आर्टिकल 15 जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है, और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ जो राइट है उसका डिस्क्रिमिनेट करता है, उसको वायलेट करता है, ये जो आईपीसी धारा। इसके अलावा जो डिग्निटी ऑफ वुमेन है उसको भी मेलाइन करता है, कहीं ना कहीं उसको उसको भी भी अफेक्ट इम्पैक्ट करता है, करता है। वुमेन की राइट, डिग्निटी राइट। को भी। तो इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, वुमेन की डिग्निटी को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ औरतें जाके कर रही हैं बाहर में अडल्ट्री, पुरुष इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो इनकी डिग्निटी को तो ठेस पहुंच रहा है। यानी पुरुष इन्वॉल्व हो भी रहा तो आप मानने को तैयार नहीं है, यानी इसकी उसके ठेस नहीं कर सकती है ना। तो ये वुमेन डिग्निटी के खिलाफ भी है, तो ऐसा मान के इसके खिलाफ फिर स्वामित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अनदर 1985 में ये केस किया गया, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उस समय, ये अभी जो डीवाई चंद्रचूड़ है ना जो सीजेआई है बिल्कुल, अभी, जो उनके सीधे आए पिता हैं, हाँ। वाई बी चंद्रचूड़ के पिता थे सीजेआई जी, और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि ये जुडिशियल का काम है, जुडिशियल का काम नहीं है कि वो कानून बना और इस तरह की चीजें देखे, ये लेजिस्लेचर का काम है कि वो जो है सिविल आर्टिकल ये मैटर है। आईपीसी 497 जी, आईपीसी 497 के एम्बियंट को एक्सपेंड करे, यानी उसको उसमें मेल और फीमेल दोनों को इक्वली इन्वॉल्व करे। दोनों को। लेकिन तब तक के राइट। लिए उन्होंने भी क्या किया, हाँ जी, उन्होंने भी क्या किया कि आर्टिकल 497 को अपहेल्ड कर दिया और बोला कि नहीं ये हटेगा नहीं, इसलिए जैसा वैसे ही रहेगा। और ये काम कानून का है, जो सरकार का काम है कि वो कानून में महिलाओं को भी शामिल करे। ठीक है, तो ये फिर खारिज होगा। फिर ये मुद्दा फिर दोबारा 1988 में होता बी रेवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि एडल्ट्री जो है वो प्राइवेट मैटर है, प्राइवेसी वाला मामला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करें। एडल्ट है वो किसी के साथ रिलेशन बना रहा है, क्या बना रहा है, शादी के बाद ये काम है क्या हमारा देखने का। तो वो उसकी लाइफ है, वो प्राइवेसी की लाइफ, जिसके साथ उसके साथ उनके लाइफ जो मन करे सो करे। तो उन्होंने फिर इन्वॉल्व नहीं किया इस मामले में, और ये फिर कानून को अपहेल्ड कर दिया गया, यानी फिर से इस कानून को रहने दिया गया, इसको हटाया नहीं गया। अब मामला आता है 2018 में। अब ओ। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट। जजमेंट है ना वो अचानक से बदल जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि दुनिया आगे बढ़ गई है, वेस्टर्नाइजेशन आ गया, लड़के लड़के इतने आगे बढ़ गए, और आप कह रहे हैं कि लड़कियों को अधिकार नहीं दिया, लड़के को अधिकार, और ये फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना सकता, ये क्या बात हुआ, हम इसको मानते नहीं। तो जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था 2018 में, जिसमें एक रिट
फाइल किया गया। पता है रिट पिटीशन फाइल किया जाता है जो जब वायलेशन होता है फ्रीडम ऑफ राइट का, जो डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स है ना उनका वायलेशन होता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल के जा सकते हैं। तो बोला गया कि ये फंडामेंटल ऑफ राइट्स का ब्रीच है, वायलेशन है, इसमें भी वही सेम बात आर्टिकल 14, 15 और 21 को वायलेट कर रहा है ये आईपीसी। उस समय वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे डीवाई चंद्रचूड़ और आपको जस्टिस मिश्रा, दीपक मिश्रा याद होगा आपको, जस्टिस दीपक मिश्रा थे उस समय, हाँ तो बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है। उन्होंने कहा कि ये थोड़ी बात है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जस्टिस मिश्रा ने, दीपक मिश्रा ने, कि हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ वुमेन। आप ओके। मास्टर नहीं है ना, वो जो कहेगा औरत वो बिल्कुल कहेगी, ऐसा बिल्कुल। कुछ ऐसा चलेगा क्या? ये बिल्कुल खिलाफ है, ये तो कानून होना ही नहीं चाहिए। लोगों का ये कहना था कि आप इसको जेंडर न्यूट्रल बनाइए, आप इसको मेल को भी ले आइए और फीमेल को भी, मेल और जो मेल हाँ, और फीमेल दोनों है उनको बराबर देखिए, दोनों बराबर को ये पेनलाइज दोनों गलती कीजिए कर उसमें। सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेल और फीमेल दोनों को नहीं करेंगे, हम कानूनी नहीं रखेंगे, हटा देंगे 497, ठीक है। आप जो ये समझ रहे हैं कि 497 में सिर्फ मेल और फीमेल नहीं, समझ अब तब तक ये राइट टू प्राइवेसी वाला मामला आ गया था, पुट्टासामी वाला केस था 16-17 में, पुट्टासामी केस में राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में दे दिया गया था। तो ये क्या है कि राइट टू प्राइवेसी का ये ब्रीच है, कौन किसके साथ क्या बना रहा है, क्या कर रहा है, ये हमारा प्राइवेट, उसका प्राइवेट मैटर, और आप प्राइवेट मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, और ये कानून ही गलत है। उन्होंने क्या किया कि सेक्स डिक्लेयर कर दिया, यानी खत्म कर दिया 497 को, और नल एंड बोला वाइड कि ऐसा है कर कि दिया। हस्बैंड, हाँ हस्बैंड नॉट द मास्टर ऑफ वुमेन, ये जस्टिस मिश्रा का कथन था। और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, और जो इसका कारण दो चीजें कि 497 ओनली पनिशेज आउटसाइडर, यानी तीसरे व्यक्ति को पनिश करता है, हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल। नहीं पनिश करता है, ठीक है। ये हम्म, अंडर सेक्शन 15(3) में है, अब प्रोटेक्ट। इसके अलावा कहीं ना कहीं दूसरी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं पुराना सिस्टम है, बहुत पुराना है, पैट्रियार्की है, ट्रेडिशनल है, अभी भी सोसाइटी बहुत आगे बढ़ गई है, और आप बात कर रहे हो 1950 1940 से पहले बाबा आलम वाली, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें तीसरा बात यह है कि ये जो है वो ये सिंफुल था, ये पहले माना जाता था सिंफुल, पाप था, ये था। अब तो आजादी है, अब तो आपको घूमने की सुविधा है, ये सब है, तो ये सब चीजें नहीं हो सकती है। तो इस बिहाफ पे और भी उन्होंने 3-4 ग्राउंड दिए, जिसमें जिसके बिहाफ पे उन्होंने कहा जिसे कि हटा दिया वॉइड, गया। नल एंड वॉइड कर दिया जी इसको। जी जी। जी इसमें और तो एक और उन्होंने ये थे डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ थे, इसमें एक और 2-3 स्टेटमेंट जोड़ना चाहूंगा मैं। उन्होंने कहा कि ये डिस्ट्रॉय एंड डिप्राइव करती है वुमेन को उसकी डिग्निटी से, ठीक है ना। वुमेन की जो डिग्निटी है और उसको उसको डिस्ट्रॉय करती है, उनको वंचित करती है इस चीजों से। इसके अलावा बहुत ही ट्रेडिशनल लॉ है। तीसरा उन्होंने ये कहा कि ये ऑफ सेक्सुअल जो फ्रीडम है ना वुमेन, सेक्सुअल फ्रीडम ऑफ वुमेन, उसको ऑफिल करती है, उसके खिलाफ है कहीं ना बिल्कुल। कहीं, ठीक है। अब एक और बड़ा मजेदार स्टेटमेंट दिया था उसमें, जस्टिस ने, उसमें उन्होंने बोला एडल्ट्री तभी होती है जब एक अनहैप्पी मैरिज होता है, यानी एक अनहैप्पी मैरिज होगा, यानी हस्बैंड वाइफ से खुश नहीं होगा, वाइफ हस्बैंड से खुश नहीं होगी, तभी एडल्ट्री का केस आता है, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है, यानी एडल्ट्री से शादी नहीं खराब होता, शादी खराब है इसलिए एडल्ट्री होती है। और ये बड़ा बिल्कुल। स्टेटमेंट खतरनाक दिया था उन्होंने, जस्टिस शायद खानविलकर या नरीमन थे उस समय, उन्होंने दिया था। इसके अलावा एक और उन्होंने दिया था कि वायलेटिव ऑफ राइट टू इक्वालिटी एंड राइट, ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी जो है उसके अगेंस्ट था। तो ये कई सारे ग्राउंड्स दिए, और इसके बिहाफ पे उन्होंने इस पूरे लॉ को तो आईपीसी हटा दिया। 497 को खारिज कर दिया। तो हाँ, अब इसकी वैलिडिटी अब रह कहाँ गई है, आप अब मेन बात तो आप ये पूछोगे इसकी वैलिडिटी रह क्या गई, तो वैलिडिटी ये रह गई है कि आप 497 के बिहाफ पे सिर्फ और सिर्फ तलाक का केस फाइल कर सकते हो। यानी ओ आप 497 जो 497 है वो फिक्स पूरा ग्राउंड है, सिनेरियो एडल्ट्री चेंज जो कर है, दिया। एडल्ट्री जो है, हाँ एडल्ट्री एडल्ट्री के नाम पे आप तलाक फाइल कर सकते हो, लेकिन केस नहीं कर सकते, सजा नहीं दिला सकते किसी को, मेल हाँ, या फीमेल जो भी वोमेन एक्चुअली या आप जो हस्बैंड और वाइफ में इसके किसी का सजा नहीं दिला सकते। लीगल मुद्दे से हटा के सिविल मुद्दे पे ले आए हैं इसको, आईपीसी हाँ 497। बिल्कुल, डाइवोर्स के लिए एडल्ट्री जो फिट ग्राउंड हो गया, जबकि वो अगर कोई कर रही है महिला, या तो आप समझ सकते हो ना इस केस को जब हम जोड़ के देखेंगे, तो देखेंगे कि जो आलोक कुमार कितना मजबूर है वो केस हाँ करने के लिए, वो एडल्ट्री का केस फाइल नहीं कर सकता अपनी वाइफ के खिलाफ। और बिल्कुल यही बिल्कुल। कारण यही है कि देखोगे कि यही मेरा दोनों दूसरा साइड से, सवाल था। एक तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल हो रहा है, डॉरी का केस फाइल हो रहा है, और इधर से जो है वो करप्शन केस फाइल हो रहा है, ना कि एडल्ट्री का केस फाइल हो रहा है, बिल्कुल क्योंकि उनके बिल्कुल। पास ऑप्शन ही नहीं है फाइल करने का, ठीक है। वही मतलब अब इस कंटेक्स्ट में तो फिर ज्योति मौर्य पे कोई लीगल एक्शन बनता ही नहीं है, राइट। जो जी ज्योति मौर्य पे कोई लीगल एक्शन आलोक मौर्य की तरफ से नहीं बन सकता है इस मामले में, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है उसको दोबारा ये सोचना पड़ेगा कि ये 497 को फिर से लाया जाए या नहीं लाया जाए, क्योंकि ये सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है इन चीजों से।
तो इस चीज को हटाने, आईपीसी 497 को हटाने के बाद भी स्टिल आपको ऐसा लगता है कि ये अगेंस्ट है इक्वालिटी के? मतलब कहीं ना कहीं देखिए आपका मुझे लगता पार्टनर है तो दुखी हो ही रहा है, मेंटल टॉर्चर तो आपका पार्टनर हो ही रहा है हम्म, जब उसे ये सब पता चलेगा कि आप किसी और के साथ जी रिलेशन में हैं। तो तो मेंटली और मेंटली जी तो होगा ही टॉर्चर, इमोशनली, मेंटली। तो अभी भी कहाँ इक्वालिटी है, अभी भी इनइक्वल है। मतलब लॉ का तो लॉजिक ही नहीं है, इसको जी हटाने के पीछे भी कोई लॉजिक नहीं है। जी जी। कहीं ना कहीं जो लीगल सिस्टम है इंडिया में उसको ये फिर से सोचना पड़ेगा इन कानूनों को। हम इंग्लैंड अमेरिका थोड़े ही है ना, हम अभी भी गणेश की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, फास्ट रखते हैं, घरों में औरतों को देवियां माना जाता है। या फिर इस तरह की सोसाइटी है जहाँ पे हमारा जो कल्चर है वो अमेरिका की तरह नहीं है, हम यूएसए की तरह और ओपन इंग्लैंड की तरह कल्चर नहीं नहीं जी है रहे हैं अभी भी। हमारे पे। जी, अभी अभी भी भी हम सेवेंटी सिक्स सोसाइटी में परसेंट या रहते हैं, अभी भी हमारी सोसाइटी जी की वैल्यूज हैं, बॉन्ड है जी सोसाइटी में। जी कल्चर है, वैल्यू है, और कहीं न कहीं ऐसा माना जाता है कि जो शादी के बाद महिलाएँ जो इस तरह का शारीरिक संबंध या किसी तरह का इस तरह फिजिकल रिलेशन किसी के साथ बनाती है तो गलत है, और ये गलत माना जाता है हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में जहाँ हम जी। रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं न कहीं इस बात को कंसीडर करना चाहिए कि कल्चरल वैल्यूज़ तो है ना भाई इंडिया में। ठीक है, तो हम्म। आप कल्चर को इग्नोर कर दिया आपने। आपने कह दिया अरे एडवांस हो गई ज़माना, वो पुराना बाबा आलम वाला लाइफ नहीं चलेगा, राइट टू लाइफ ठीक है। लेकिन क्या इससे इससे जो मैरिज लाइफ है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, उसको आप प्रोटेक्ट कर पा रहे हो? उससे तो तलाक के केसेस बढ़ जाएँगे ना आपके पास। अगर बिल्कुल। कोई हस्बैंड या वाइफ इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल रिलेशन में किसी के साथ, तो इससे तो तलाक के केसेस बढ़ गए। तो आपने प्रॉस्पेरिटी कहाँ ले आया देश में? आपका मतलब था कहीं न हम्म। कहीं इस सारी चीज़ें आज़ादी दे, फ्रीडम दे। तो आपने तो फ्रीडम दिया नहीं ना। आपने फ्रीडम नहीं। देने के बजाय ये काम किया कि आपने परिवार में कलह। अब इस तरह के आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य वाले केस में लोग ये समाज में इतना गंदा मैसेज जा रहा है, और ये कहीं न कहीं ठीक नहीं है। कहीं न कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि इस तरह के जो जी। ऑफेंस हैं उनको क्रिमिनल लॉ के अंदर में रखें और पनिशमेंट उसके लिए करे, पनिशमेंट देना ज़रूरी है। और ये दोनों के लिए इक्वल ग्राउंड पे होना चाहिए, मेन के लिए भी होना चाहिए और फीमेल के भी। अगर मेन ऐसा करता है यानी जो पुरुष है वो करता है तो भी उसको मिलना चाहिए सजा, और अगर फीमेल है वो करती है तो उसको भी सजा इक्वली ही मिलना चाहिए। तो यहाँ इक्वालिटी की बात हुई ना। आप 497 को आपने हटा दिया, आपने बोला राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है ना। तो और बट ये बोल हटाने दिया कि ठीक के है जो मन करे करो, तो आप बट हटाने के बाद इंस्टीट्यूशन भी ऑफ मैरिज इन्होंने को एक प्रोटेक्ट ऐसी कहाँ गेम किया इसने? खेली है। हाँ, नहीं, हटाने इस आईपीसी 497 को हटाने के बाद भी इन्होंने एक ऐसा गेम खेला है कि मतलब इन केस आपका जो पार्टनर है वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है, तब आपके ऊपर केस फाइल होता है। केस होगा मतलब 306 मेंटली लागू और होगा। फिजिकली। जी जी। मेंटली और फिजिकली, मेंटली और इमोशनली आप उसको टॉर्चर तो कर ही रहे हैं, हर दिन मार रहे हैं उसको एक हिसाब से, जी जब उसे ये जी पता चलता है। तो फिर जी क्या इसका क्या कॉन्टेक्स्ट बनता है केस जी का? आपने मतलब थ्री उस समय जब वो हाँ इंसान पार्टनर आपका, जब वो इंसान जिंदा है अपनी लाइफ में, तब आप उसको सपोर्ट नहीं कर दे रहे लीगली, बट उसके जाने के बाद उसे लीगली सपोर्ट देना, इसका क्या कंटेक्स्ट बनता है? और यही ये तो नहीं, मतलब। आप यही नहीं है, आप ये भी तो कर रहे हैं कि आपने क्या किया कि आपने उस एडल्ट्री को फिट ग्राउंड बता दिया तलाक के लिए। अगर एडल्ट्री सही है, हाँ प्राइवेसी के खिलाफ है, तो फिर उसको कैसे कैसे आपने तलाक के हाँ। खिलाफ कैसे कर दिया, तलाक के ओपन लिए कैसे कल्चर पुरुष कैसे बना कैसे दिया इसको आपने? कैसे उसको हाँ, इलीगल मान ओपन ऐसे। हाँ, फिर बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो। ओपन कल्चर। आप यूएसए में तो नहीं रह रहे हैं ना, आप इंडिया में रह रहे हैं ना, और बिल्कुल। इंडिया क्या है, कल्चर कई सारे रिलीजन्स, कई सारे कल्चर, कई सारे लोगों यही के तो लूप होल वैल्यूज है हैं, एथिक्स इसका। हैं, अलग-अलग हैं। इसका लॉजिक ही नहीं है इसको जी, हटाने का। मतलब आप एक साइड से बोल और रहे हैं ये प्राइवेट कहीं मैटर है, न और कहीं दूसरी साइड से इसको ओपन कल्चर में ले आ रहे हैं आप। समझ रहे हैं आप स्कीम इनकी? जोसेफ साइन वर्सेस जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, उसका जब रिजल्ट आया, जो डिक्लेयर किया जजमेंट, 5 जज बेंच थी उस समय, तो उन्होंने जब जजमेंट रिलीज किया तो बहुत हो हल्ला हुआ उस समय, तहलका बचा कि ये गलत है, गलती सही नहीं होता। और ये सही बात है कि चलो उस समय आपने तो फ्रीडम दे दिया दोनों को, जो हस्बैंड है हाँ। वाइफ है दोनों को फ्रीडम दे दिया, ठीक है आप लेकिन कहीं ना कहीं आपने तलाक के लिए तो ओपन गेट खोल दिया। अब हम इस बेस पे तलाक तो ले सकते हैं, जब आप अडल्ट्री को तो सही घोषित ऐसा कर रहे भी हैं तो बोल फिर तलाक सकते को हैं कैसे कि प्रमोट करना है इस्लाम में? पास का पास का फायदा देखने के लिए आपने दूर का नुकसान इग्नोर कर लिया इस चीज में। आगे जाके क्या होगा वो चीज इससे आपने क्या इसको कंसिडर ही नहीं किया। मतलब जैसे इससे अभी क्या हम होगा ना, इसे जो इंडिया में जो इथिकली इथिकल कॉन्टेक्स्ट में आप जानने की कोशिश करते हैं आपसे, जैसे अभी यही ज्योति मौर्य का केस है, किस एक्सटेंट पे आप बोल सकते हैं ये इथिकली करेक्ट है? बोल सकते हैं? नहीं बोल पाएंगे। जी बिल्कुल नहीं बोल सकते ना, कैसे बोल सकते हैं? आप एक एसडीएम हैं, आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आप आप इथिक्स
के पेपर पढ़ के आई होंगी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। जी, जी। और कहीं ना कहीं मानते हैं आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, आपको अफेयर करने का अधिकार है आप हाँ, किसी और के साथ। परिवार की जिम्मेदारी किसके पास है? परिवार की जिम्मेदारी भी तो आपके पास है। परिवार को सोचना चाहिए ना कि बिल्कुल, परिवार के बारे में आप क्या कर रही हैं। बिल्कुल, दूसरी बात ये है कि आप खुद पर्सनल लाइफ में, फैमिली के लाइफ में जब आप ईमानदार नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, आपने इंटीग्रिटी मेंटेन करके नहीं रखा है, आपने जो इम्पार्शलिटी है उसको मेंटेन करके नहीं रखा है, अकाउंटेबिलिटी नहीं दिया फैमिली लाइफ में, तो आप प्रोफेशनल लाइफ में कैसे आप ईमानदार हो सकती हैं, कैसे इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकती हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ये और सबसे मजेदार चीज है कि आपने आपने क्या किया कि अपनी कई लाइफ में सारी महिलाएं जो कि बाहर पढ़ रही हैं, हाँ, उनको भी एक कई सारी जनरलाइज़्ड महिलाएं जो बाहर कैटेगरी में पढ़ डाल रही हैं, दिया है आपने कहीं न कहीं। हाँ, और जी, अभी ऐसे और सुनने में आया हमारा है, जो देखने में आया कि सोसाइटी, हस्बैंड तक डर गए हैं कि आगे पढ़ाएँ, ना पढ़ाएँ। इस तरीके का एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया है मैडम ने। कल मतलब ही मेरे एक हमें दोस्त से बात हो रही थी, तो फिर भी हमें उन्होंने इसे जनरलाइज़ नहीं करना चाहिए, उन्होंने बताया। बट स्टिल इस तरीके हुँ, की मतलब मैडम ने सिचुएशन क्रिएट कर दी है, पैनिक क्रिएट कर दिया है कल्चर में, सोसाइटी में एक हिसाब का। मतलब ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ़ है, ऐसे कई बट सारे, आप अलग हो जाइए ना, अगर आप रिलेशन में आना चाहते हैं, आप अलग होके रिलेशनशिप में आ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट आप यहाँ पे पार्टनर को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, फैमिली को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं और आपके जो बच्चे हैं, उनको भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ये तो एथिकली मैं तो इसे सही नहीं मानता। आपका क्या अ, व्यू है? कई सारे केसेज़ आए हैं। अभी एक बिहार का केस था जिसमें एक औरत ने थाने में ये रिपोर्ट लगाया कि उसका पति बोल रहा है कि वो पैसे नहीं देगा बाहर पढ़ने के लिए और बुला रहा है। क्योंकि वो बोला है एसडीएम बनने के बाद जो है तुम भी ऐसे ही करोगी। वो बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। दूसरा केस आया बिल्कुल, कल परसों में एक डाउट एफिडेविट क्रिएट कर वायरल दिया हो है। रहा है ऑनलाइन, हाँ, वायरल हो रहा है एफिडेविट दिल्ली में, जिसमें वो उसने लिखा है कि तुम बाहर जाओगे तो ये पॉइंट्स है तुमको फॉलो करना पड़ेगा, एसडीएम बन जाओगे, कुछ बन जाओगे, तो इस तरह की चीज़ें। सोसाइटी में क्या है ना, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्टीरियोटाइप हैं और परसेप्शन बहुत जल्दी बनते हैं, खासकर महिलाओं के खिलाफ, क्योंकि हम एक पुरुष पुरुष प्रधान देश, बिल्कुल। जहाँ पे पुरुष समझते हैं अपने आप को महिलाओं से ऊपर, और ये गलत है कहीं ना कहीं। तो हुँ, हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया, जो पुरुष है वो महिलाओं के खिलाफ एक गलत परसेप्शन बनाने लगा इस बिहार पे, है ना? और कहीं ना बिल्कुल, कहीं इस तरह के परसेप्शन जो है वो सोसाइटी में नहीं बनने चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल, आप बिल्कुल। समझ सकते हो कि लाखों करोड़ों महिलाएं हैं भारत में जो अपना जॉब, अपना कैरियर छोड़ के ना अपनी फैमिली देख रही है। कुछ महिलाएं का बिल्कुल, तो ऐसा केस है, उन्होंने सिविल सर्विस जैसा, गवर्नमेंट जॉब जैसा सर्विस छोड़ हाँ, के अपनी अपनी फैमिली फैमिली के के लिए लिए छोड़ छोड़ दिया, दिया। ताकि अपनी फैमिली को वो बिल्कुल, प्रोटेक्ट कर बिल्कुल। पाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। आपने उनकी नहीं की। एक केस आ गया सोसाइटी में ऐसा जिसमें कि महिला ने ऐसा किया, वो मैं कहीं भी ये नहीं कहूंगा कि वो सही कर रही है गलत कर रही है, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ है, जो भी करे वो उसने किया। जी, और जी। आपने क्या किया कि एक पूरा व्यापक परसेप्शन पूरी महिलाओं के हाँ, अगेंस्ट में बना लिया, जो कि कहीं ना बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। ना वो गलत है, हाँ, बिल्कुल गलत है, इसमें वो कहीं नहीं न बनना कहीं चाहिए था। कैटलिस्ट का काम किया है सोशल मीडिया ने। मतलब एक मूवी आई थी जी, रिसेंटली आपने भी अब देखी होगी मेरी शादी में ज़रूर आना जिसमें एक वो हस्बैंड मतलब जी, उनकी शादी होने वाली थी एक्टर और एक्ट्रेस की, तो बीच में उसकी से कोई सिविल सर्विस क्रैक हो जाता है और वो निकल च पड़ती है और हस्बैंड को फिर ना उसकी शादी नहीं हो पाती है, उसके रिलेटेड उसे बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती है और फिर वो भी इस चीज़ को लेके जब वो आईपीएस आईएएस बनता है, आईएएस क्लियर करता है, फिर उसका रिवेंज कहीं न कहीं उस कॉन्टेक्स्ट में इसको जोड़ दिया गया है इस केस को। मतलब हमें इस देखिए कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं तो लेना चाहिए इसको। कई बिल्कुल, लोग ना जनरलाइज़ नहीं करना ये चाहिए बोल रहे बिल्कुल। हैं, सोसाइटी में ये भी आवाज़ थी कि जो लड़की के फ़ेवर में जो लोग बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आलोक मौर्य को चाहिए था कि वो पर्सनल लेवल पे इस मैटर को निपटा लेता। उससे बात हुँ, करता और बात करके इसको निपटा लेता, और ये ज़्यादा सही था रादर देन कि सोसाइटी में जाके आप पब्लिकली ये बात कर रहे हो अपनी फैमिली के बारे में कि किसी के साथ अफ़ेयर है और कुछ है, और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसको। तो ये तो है, मुझे बट लगता है कि एसडीएम कहीं की पावर जो है, कहीं न कहीं वो मजबूर हुआ है। ऐसा नहीं उसने ट्राई नहीं किया होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं न कहीं वो मजबूर हुआ है क्योंकि वो जैसे बता रहा था उसे धमकाया गया कि तुम्हारी जॉब छोड़ चली जाएगी। उन्हें जान से मारने की धमकी, ये वो पावर कहीं न कहीं उसे लगा कि अगर हेल्प आ सकती है तो सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू ही आ सकती है। वो हेल्पलेस कहीं न कहीं वो जी, हो और चुका है। इस इस जी। केस का ना कई लोग कंपैरिजन कर रहे हैं जो टीना डाबी वाले केस से। लेकिन टीना डाबी वाले केस में ये देखना जरूरी था कि उसमें दोनों सेम पावर बियर कर रहे थे, दोनों के पास इक्वल पावर था, जबकि हुँ, यहाँ एक पावरलेस है और एक पावरफुल। पावरफुल बट है, वो आप तो एसडीएम के डायरेक्ट खिलाफ किस थानेदार की हिम्मत है कि एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दे? है क्या? जी, जी। कोई थानेदार कर देगा बट क्या कि एसडीएम के खिलाफ? और बिल्कुल, कई लोगों ने ये कहा कि उसने तो पहले ही पॉसिबल नहीं है। डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया था।
डाइवोर्स का केस नहीं, अगर फाइल कर दिया तो डाइवोर्स का केस कुछ दिनों में हो जाता है, निपट जाता है। तो फिर डाइवोर्स तो आप एसडीएम हो के फिर आपका तो वो डाइवोर्स का केस चीटिंग का कितना दिन कुछ रह जाएगा डाल ही भाई? नहीं पाता। जी, जी। वो फिर तो ये तो मतलब हाँ, कहीं न तो कहीं देखिए इसमें हाँ, जो देखिए ये हमारा हेल्पलेस मुद्दा ये नहीं वालों कि हम ने किसी कहीं को न फेवर कहीं कर रहे अपने हैं। आप को हाँ, जी, 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 बिल्कुल। ये हम जो मतलब ना ही ज्योति इसे मौर्य को जनरलाइज़ नहीं फेवर करना कर रहे हैं, चाहिए। ना ही हाँ, आलोक आलोक मौर्य को फेवर कर रहे हैं। जी, हमारा बिल्कुल कंसर्न ठीक है, सिर्फ एक आप ही है कहीं न कि कहीं इसे जनरलाइज़ ना हो। ये मतलब वुमेन के लेके वुमेन को लेके इस पे जनरलाइज़ेशन ना बना परसेप्शन ना बनाया जाए कि सभी ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को हम कोई सपोर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। कोई एक महिला जी, अगर मान लो आप ऐसा करती है, तो आप उसके के लिए आप पूरी महिला जाति को दोष नहीं कर सकते ना। पूरी पूरी बिल्कुल, वुमेन बिल्कुल। कम्युनिटी को आप दोषारोपण नहीं कर सकते कि पूरी वुमेन हाँ, कम्युनिटी खराब है। बट ऐसे अभी ऐसा ही हो रहा है। मैं एक बात करना सोशल भूल गया मीडिया पे इसमें कि देखिए आप कोई भी सोशल मीडिया उठाइए, उसमें जनरलाइज़ ही किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह का परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। मैं एक बात करना भूल गया कि जैसे एक मेरे दोस्त हैं वो कल बता रहे थे कि मैक्सिमम लोग जो है जो अपनी बीवियों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजे हैं पटना, इलाहाबाद, दिल्ली आईएएस की तैयारी कराने, सिविल सर्विस की तैयारी कराने, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, वो लोग उसको वापस बुला रहे हैं। तो ये केसेस बहुत सारे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उनको ये डर हुआ कि एसडीएम बन के वो ऐसे ही करेगी। और ये बहुत खराब विचारधारा है जो कि आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? अच्छा आप एक महिला के खिलाफ एक महिला ने चलो एक ने कर दिया तो हम फेवर नहीं करें, उसने क्या गलत किया कैसे हम हाँ, आप सभी के पूरी ऊपर महिला के उसमें खिलाफ एक जाति जनरलाइज़ के खिलाफ ऐसे करेंगे, सभी को आप इस तरह ट्रीट करेंगे, ये गलत है सोसाइटी में, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जो हो रहा है। दूसरी बात ये है कि क्या महिलाएं करती हैं? ज़रूरी है, पुरुष नहीं करते हैं। कितनी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं ना जिन्होंने 2-2 शादियाँ की हैं, 20-20 साल महिला के साथ रहे हैं, जब कब काबिल नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, किसी लायक नहीं थे, तो वो महिला उनके साथ थी और जब वो बन गए, वो किसी लायक बन गए, अच्छे पोस्ट पे पहुँच गए, तो उसके बाद उन्होंने हाँ, दूसरी उनको शादी छोड़ करी, उस दिया महिला को हाँ, परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। जी, ठीक है? जी, जी, जी। इसमें आप तो एग्ज़ाम्पल बहुत ले सारे सकते हैं, हमारे सेलिब्रिटीज़ रामविलास पासवान है, आपके यहाँ धर्मेंद्र हेमा मालिनी वाला जो केस है, धर्मेंद्र का केस था। ऐसे बहुत सारे केस थे जो इंडिया में है, जो अभी भी बहुत उदित सारे नारायण, केसेज़ हैं। आमिर खान का ले लो आप। हाँ, आमिर उदित खान का उदित ले लो। नारायण। ऐसे बहुत सारे केसेज़ में जब बहुत सारी महिलाएँ थी जो उन्होंने बनाया हस्बैंड को और हस्बैंड ने छोड़ दिया। आपने उठाया आवाज़? बोला कि पूरी हस्बैंड बिरादरी खराब है, पूरी हस्बैंड कम्युनिटी जो नहीं, जो पुरुष है बिल्कुल वो नहीं। खराब है, उनको नहीं जॉब जाने नहीं देना चाहिए। उनको आपने मौका दिया क्या? और लेकिन आपने क्या किया? उन औरतों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया जो औरतें ईमानदारी से अपने घर में अपने परिवार को देख रही हैं, अपने पति का ख्याल रख रही हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं। तो कहीं न कहीं वो अपने करियर के बारे में सोच भी रही हैं, तो उनके लिए आपने एक द्वार बंद कर दिया। कहीं न कहीं सोसाइटी की मेंटालिटी इस तरह से कर दी कि सोसाइटी गंदे नज़र से अब उस औरतों को देखेगी जो कि बाहर जाके पढ़ाई करेंगी और ये कहीं न कहीं बहुत गलत है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? ज्योति इसी मौर्य वाले केस कॉन्टेक्स्ट में में आप तो जी, जी, इसी एथिक कॉन्टेक्स्ट में एथिक आईपीसी 497 बहुत ज़रूरी था और दोनों दोनों पक्षों को रखना चाहिए था उसमें, क्योंकि वो सुप्रीम एक कोर्ट को बॉर्डर करना लाइन ये थी। चाहिए था जी, जी, सु वो एक बॉर्डर लाइन क्रिएट करती थी सुप्रीम जिससे कोर्ट को आप करना पार करने से डरते थे। एक लाइन, एक रोप जो कंट्रोल होती थी। अब वो रोप ही आपने हटा दी है, कोई भी खुले सांड की तरह कहीं इधर जा रहा, कोई इधर मुँह मारेगा, कोई उधर मुँह मारेगा, कोई रोक-टोक नहीं। मतलब फैमिली की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेनी है इसमें। इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि आप जो करना है करो, एन्जॉय। जी, सुप्रीम कोर्ट को करना ये चाहिए था कि 497 को स्ट्रिक्ट बनाती बल्कि उसमें दोनों को इक्वल जो एक्सपैंड करती जो जी, जो जी, कि जी, जो वही मैं रेवती वाले करता मामले में कहा या स्वामित्व विश्व वाले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके एम्बिएंट को एक्सपेंड करना मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड करना दोनों को इक्वल प्रोविजन के थ्रू उनको पनिशमेंट देना 5 साल की सजा दोनों के लिए करना ना थर्ड पर्सन को भी इन्वॉल्व करना इसमें थर्ड पर्सन को भी सजा इसमें मनोज दुबे जो है जो कमांडेंट है वो वो तो गार्ड्स कमांडेंट है होम गार्ड कमांडेंट है वो बरी हो जा रहा है जबकि उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है जबकि सच्चाई है कि अगर 497 होता तो सबसे पहले वो अंदर जाता वो अंदर हाँ, जाता सबसे पहले हाँ उसी को क्योंकि पकड़ा उस, जाता, उसको 5 साल उसको के लिए वही वो अंदर खुद था। एक वो खुद वो खुद एक ऑफिसर के पोस्ट पे है एसडीएम खुद एक ऑफिसर के पोस्ट पे है और आपको ये पता नहीं कि आप किसके साथ रिलेशन बना रहे हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, आपने अपने मोरल ग्राउंड को एथिकल ग्राउंड को कहीं ना कहीं तो वायलेट किया है ना कहीं इन चीजों पे हाँ, ठीक है आपके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं हो सकता लीगल कार्रवाई इस बात बेस पर लेकिन मोरल और एथिकल बेसिस पे तो आपने सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं दिया है बिल्कुल। समझ में आया बात तो कहीं ना कहीं इन चीजों को समझना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए था कि इसमें वुमेन को भी अधिकार देना चाहिए था कि वो भी जो है केस फाइल करे पेश और कर थर्ड पर्सन के सकते, साथ बिल्कुल, साथ बिल्कुल, जो हस्बैंड या वाइफ जो एग्रीड। कल्प्रिट था उसको भी इन्वॉल्व करे कि आपको भी पनिशमेंट में जो डॉरी वाला सिस्टम हाँ, है या फिर इस तरह का सिस्टम है हाँ, जिसमें कि उससे भी जेल है वसूला 6 महीने का जाए नॉन सारा। अवेलेबल वारंट है हाँ, उसमें भी हाँ इस तरह का कर देते हैं बल्कि कि ठीक है हाँ, आपको जेल करेंगे उससे भी सबसे वसूला मजेदार जाए बात तो पूरा, तब हस्बैंड हाँ द्वारा और वाइफ हाँ, द्वारा उसपे दोनों। 6 महीने 1 साल का कारावास कर देते हैं, जेल कर देते हैं हस्बैंड को या वाइफ को जो भी होता है और पैसा पनिशमेंट पर पेनल्टी लगा देते हैं प्लस दोनों को रखते हैं इक्वली तो दोनों डरते हैं इन चीजों से करने से पहले डरते हैं कि ठीक है आपने राइट टू प्राइवेसी
प्राइवेसी राइट टू प्राइवेट लाइफ के बिहाफ पे ये चीज किया, लेकिन आपने बढ़ावा क्या दिया सोसाइटी में। हम यूएसए में नहीं रह रहे ना, हम यूके में नहीं रह रहे ना, कि जहाँ एक एक साथ 3 गर्लफ्रेंड रहने का कल्चर चल रहा है, वो हस्बैंड वाइफ भी रह रही कल्चरल है, एस्पेक्ट हस्बैंड में भी रह भी रहा है। अभी अभी और भी जैसे कि मैं स्टडी कर रहा था, 70% जो है एडल्ट्री कंसिडर नहीं हो रहा अभी भी। मतलब इस चीज को तो सिन, जी एक गुनाह की तरह ही देखा जा रहा है सोसाइटी में। इन्होंने क्या किया है, जैसे जो ये एडल्ट्री थी यूजुअली अभी भी होती थी, जब ये आईपीसी 497 जी होता था, या सिर्फ वाइट नल एंड वाइट किया है, बट ये एक ग्रे शेड में होता था। आपने क्या किया, ग्रे शेड से उठा के उसे व्हाइट कॉलर दे दिया है। मतलब आप जो करो ओपनली करो सोसाइटी में, कोई दिक्कत नहीं है, ओपनली बट करो। ये अभी एक्सेप्टेबल नहीं है। 497 में एक एक बेनिफिट ये था कि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को प्रोटेक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं। ठीक है, मेल मेल डोमिनेटेड था, मेल के अगेंस्ट ही था, डिस्क्रिमिनेट मेल के खिलाफ जा रहा था, और वुमेन को आवाज उठाने की नहीं मिली। कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है ना, उसको प्रोटेक्ट तो कर रहा था। ठीक है, लेकिन आपने जब इसको हटा दिया तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज प्रोटेक्ट कहाँ हुआ? आप तो तलाक के केसेस बढ़ जाएंगे ना इससे, क्योंकि वो तो जो है ही। फीमेल है या जो मेल है वो ये समझेगा आपको क्या, वो इंस्टीट्यूशन जो ऑफ कर रहे हो वो सही मैरिज कर का, रहा है। जी जी, इस कंटेक्स्ट में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। फिर मतलब करना ही क्या है, जी मैरिज का तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज में जी, फिर। मतलब आप कोई बोल रहे हैं मतलब ही नहीं ओपन रहा। कल्चर मैरिज और है, तो फिर क्यों बाउंड है इस चीज से? इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आपने ये बाउंड ही बोल नहीं है। दिया, आपने ये बोले कि वो बहुत पुराना कानून था, तो आप इतने आगे भी तो नहीं बढ़े हो, आप यूएसए और अमेरिका भी तो नहीं बने हो, जहाँ कि आप लिव इन रिलेशनशिप को एकदम गांव में और जो छोटे छोटे शहरों में भी आप वैलिड कर दो। ठीक है, मुंबई में हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप, दिल्ली में हो सकता है, आपका जो 60-70% जो पॉपुलेशन गाँव में रहती है, वहाँ लिव इन रिलेशनशिप को आप बढ़ाओ दोगे, वहाँ अलाउड है? सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी, कल्चरली एक्सेप्ट अभी करेगी भी नहीं क्या इस चीज करेंगे। को? कभी नहीं यहाँ तक करेगी। कि और अगर आप कोई मैरिड ना हो, उसे रेंट पे रखा नहीं जाता। अगर आपको जी याद होगा, रेंट हमें हमें हाँ भी कितना, जो बैचलर्स होते हैं कितनी डिफिकल्टी होती है उन्हें रेंट पे रूम लेने के लिए। और हाँ, यहाँ आप तो बोल रहे हो ये इस चीज को बढ़ावा दे रहे हो। जी, तो सही। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ना कल्चरल ग्राउंड था, उसको कवर नहीं किया है जब ये जजमेंट पास किया तो। जब उन्होंने इसको कल्चरल सेक्ट और डिक्लेयर, एथिकल जब दोनों, दोनों जी, कॉन्टेक्स्ट में नहीं कल्चरल देखा। और एथिकल जब सेक्ट डिक्लेयर किया ना इन्होंने आईपीसी जी 497 को, जब इन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि इन्होंने ये कल्चर और जो एथिकल वैल्यूज थे उनको कंसीडर नहीं किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया एक कल्चरली रिच कंट्री है, एक डाइवर्स रिलीजियस कंट्री, डाइवर्स टाइप के लोग रहते हैं, डाइवर्स टाइप का कल्चर है। तो यूएसए में तो सिमिलर कल्चर है, एक ही तरह के लोग का कल्चर, ईसाई है, सिख है, ईसाई है ना सिर्फ। आपके यहाँ तो 4 धर्म है, 4 तरह के लोग हैं, 4 तरह की सोच है, विचारधारा है, कल्चर अलग अलग है, तो आपने उसको कहाँ कंसिडर, आपने तो कंसिडर नहीं किया, जी। आपने तो सीधे रातों रात आपने यूएस को बना दिया। और कहीं ना कहीं जो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ थे, उनके जो फादर थे वाई बी चंद्रचूड़, उन्होंने जो अगर डिसीजन दिया हो तो सोच के दिया होगा ना। आपने उसको कंसिडर ही नहीं किया, आपने अपने फादर के डिसीजन को आपने पलट दिया, है ना। आपने पलट दिया और जी बोल दिया कि नहीं भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ये तो सही नहीं है वैसी कि बात हो गई, इसको हम क्रिमिनलाइज नहीं। बेसिक नहीं करेंगे बट सीधे डायरेक्ट ऊपर जहाज चलाएंगे बिना बेसिक नॉलेज के। यानी बिना, मतलब सबसे बड़ा आप मैटर, ड्राइविंग पे जा रहे जी हैं, गाड़ी पे सब, बैठे हैं, और बिना लर्निंग के ही आप गाड़ी चलाने बैठ गए। उसका दो रिजल्ट अलग क्या अलग होगा? पैडल पे कंसीडर कर रहा था। जी जी, हाँ आपने इक्वल पैडल, अच्छा, ये बोला जाता है 497 को कि जो है रिवर्स पैडल, मतलब दो अलग अलग तरह के पैडल है, साइकिल का पैडल एक ऊपर एक नीचे होता है ना, तो अलग अलग पैडल है, इसमें फीमेल तभी को अलग चलता है तरीके से वो। देखा जाता है, मेल को अलग तरीके से देखा आपने जाता दोनों है। पैडल एक आपने पैडल समान को अब बना इक्वल दिए। कर दिया, हाँ, तो वो कैसे पैडल चलेगा? इक्वल कर दिया और साइकिल ही नहीं चल रही अब। साइकिल ही नहीं चल रही, क्या करोगे? पैडल अप डाउन हो रहा था तो साइकिल तो चल रही थी, आपने पैडल का क्या जी, इक्वल कर दिया, अब साइकिल ही नहीं चल रही। दोनों इक्वल भी पैडल कहाँ मेल किया, फीमेल को बराबर आधा दे दिया। टेढ़ा बना दिया है। मतलब इक्वली दिखने में दिख रहा है, बट वो इंक्लाइंड ही है अभी भी। इक्वल भी नहीं है अभी भी, अभी भी जी, इंक्लाइंड है। अभी भी आपका पार्टनर स्ट्रेस में, मेंटली हरास है, इमोशनली हरास है। कहाँ? और हम्म, इक्वलिटी तो अभी भी नहीं है। तो कहीं मतलब ना कहीं, कहीं ना बिना, कहीं, बिना लॉजिक के ये है, बिना सर और पैर के लॉ बना दिया है इसको, हटा जी दिया जी लॉ। जी जी हटाने जी के लिए जी, भी इसके कॉन्टेक्स्ट में भी लॉजिकल रीजन होना चाहिए। बिना और लॉजिक के ही आपने कुछ भी। हम लोग सोशल और कल्चरल अगर पर्सपेक्टिव में बात करें, तो कहीं ना कहीं हमको इस बात के अगेंस्ट ज्योति मौर्य के खिलाफ बोलने से पहले या सारी वुमेन कम्युनिटी को ब्लेम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में करोड़ों महिलाएं हैं, ठीक है, इंडिया में वाइफ हैं और जी मदर हैं, वो अपने बच्चों को पालने के लिए अपना पूरा कैरियर दांव पे लगा रही हैं। जी ठीक है, और जी पूरा कैरियर दांव पे वो सिर्फ इसलिए कि जो उनका हस्बैंड है, उनके जो उनके बच्चे हैं वो खुश रहे। ठीक है, वो दिन रात मेहनत हाँ। करती है, अगर हस्बैंड सिर्फ जाके बाहर जॉब और करता है यही तो महिलाएं सारा काम करती हैं, जॉब भी और यही करती आपने हस्बैंड हैं, को ये दे दिया आपको है, फैमिली भी आजादी दे देख रही दी है है। कि आप जो करना है करो, एंजॉय करो। क्योंकि आपके घर में देख जी, देख और कर ये, देख देख हाँ, के भला है कोई? आजादी आप कितना बाहर बड़ा घूमते सैक्रिफाइस रहो। है। जी जी।
तो ये तो जी, पेनलाइज और तो ये चीज़ें कहीं वापस न तो कहीं कंसिडर कम्युनिटी करना को चाहिए, ये मेरा तो सोचना यही चाहिए बिलीव है। जी, जी, मेरा बिलीव है कि इसको वापस हाँ, रिकंसिडर करना इसका चाहिए और दोनों को इक्वली पनिश करना चाहिए और उस तीसरी पार्टी को भी इन्वॉल्व करके, उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, तीनों को इन्वॉल्व करना चाहिए ज्योति इस चीज़ में। जी, जी। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाला जो केस है ना, एक बहुत बड़ा केस बनेगा सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से। सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं 497 को सोचना पड़ेगा दोबारा इस बारे में, और कहीं ना कहीं उसमें अमेंडमेंट भी लाना पड़ेगा, एक कानून ऐसा पास करना पड़ेगा जिसमें ऐसा हो कि जो मेल और फीमेल के लिए इक्वल पनिशमेंट का प्रोविजन और इक्वल दोनों को ट्रीट किया जाए। ये नहीं कि मेल को बिल्कुल। रखा जाए फीमेल को नहीं, फीमेल को रखा जाए मेल को नहीं, या फिर प्रोविजन हटा दिया जाए। जी, कहीं ना कहीं अगर आपका जो इंटेंशन है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को प्रोटेक्ट करने का है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि तो ऐसा कानून लाना पड़ेगा ताकि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज प्रोटेक्ट हो, और तलाक के केसेस ना बढ़े इंडिया में। इस आपके हाँ, 497 आप हटाने उल्टा से कर कहीं ना रहे कहीं हैं। तलाक के जी, जी, केसेस बढ़ रहे हैं। जी, तलाक के जी। केस तो आप इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को प्रोटेक्ट कहाँ कर रहे हैं फिर, है ना? तो हुँ, 497 को कहीं ना कहीं रिव्यू करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, और इस बारे में ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? और अपनी हुँ। सोसाइटी सब, खासकर अपने जो सोसाइटी है, अपने आसपास के जो पर्सपेक्टिव है, जो परसेप्शन है, गलत परसेप्शन है महिलाओं के खिलाफ, उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, हम ये नहीं मान रहे कि ज्योति मौर्य गलत थी, कि आलोक मौर्य गलत है, आलोक मौर्य गलत सही है कि ज्योति मौर्य सही है। ये ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपने समाज में क्या मैसेज दिया है। आप एक एसडीएम हुँ, होके, क्या या फिर किस आप तरह के एक एग्ज़ाम्पल सेट अच्छे कर रहे हैं? खासी ऑफिसर हैं, हाँ, क्या एक एग्जाम्पल सेट एसपी कर के रहे हैं, पद पे और रह कहीं ना के कहीं क्या आपको एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं? जी, जी। एथिकल और नैतिक, जो एथिकल और मोरल जो आपका कैरेक्टर है ना कहीं वो आगे के लोगों को इंस्पायर करता है। एक ऑफिसर जो है, जो पब्लिकली डील करता है बहुत सारे जिला लेवल पे या पब्लिक फिर से स्टेट किस लेवल पे, तरीके का उसका जो एग्ज़ाम्पल सेट कर दे तो मतलब क्या ही जी, बोलें उसका हम। जो कैरेक्टर है ना, वो एग्जाम्पल सेट करता है बाकियों के लिए। कितने लोग टीना डाबी को फॉलो करते हैं, कितने लोग कई सारे किरण बेदी को फॉलो करते हैं, कितने लोग बड़े बड़े आईपीएस अजित डोभाल साहब उनको फॉलो करते हैं। आईपीएस आईएएस को लोग फॉलो करते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं। और आपने जो ये किया है, उससे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज सोसाइटी में दिया है, जिससे कि एक अच्छा चीज नहीं है। जो कि आगे की जो लड़कियां हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, या फिर जो अपना कैरियर अच्छे, शादी के बाद भी कहीं ना कहीं मजबूरी हुई होगी, शादी हो गई होगी, लेकिन उसके बाद भी कैरियर, इवन ज्योति मौर्य केस में भी ऐसा हुआ था कि शादी पहले हो गई थी, उसमें एसडीएम बाद में बनी है ना वो। तो उस हाँ, तरह के, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। अगर उसको उस तरह का फैमिली, उस तरह का पति मिला है, इवन आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसका जो नो बच्चा है सपोर्ट। 2016, जो जो बच्चियां हुई है ना ट्विंस, वो 2016 में हुई है। यानी 6 साल तक कहीं ना कहीं उन्होंने काफी सेक्रीफाइस किया होगा लाइफ में। फिर 6 साल तक उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान दिया होगा, फोकस किया होगा, कैरियर पे फोकस किया होगा। जब कैरियर बन गया, फिर उन्होंने एक लाइफ स्टार्ट किया, बच्चे हुए, उसके बाद वो 4 साल जैसे कटा, अच्छा ही कट रहा था ना, उनकी लाइफ तो अच्छी थी। उन्होंने बल्कि एसडीएम बनने के बाद भी अपने फैमिली को सपोर्ट किया कि हाँ, मेरे सासू ससुर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रेडिट जी, उनको दिया। उनसे तो इस बारे में पूछा गया था, तो जी उन्होंने बोला ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही इसे बताऊँगी, ऐसे नहीं बताऊँगी। मतलब कहीं न कहीं आप इस चीज़ को तो मान रहे हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ, मैं रिलेशनशिप में थी। ये बहुत बड़ा मैटर है। ये बहुत बड़ा मैटर है कि ये सोशल सोशल मैटर है, या कि पर्सनल मैटर है, कि कैसा मैटर है ना? ये हुँ। बहुत बड़ा केस है कि ये यूजुअली किस तरह का। हम देखते हैं जैसे अपने जो पॉलिटिशियन होते हैं, तो उनके हम्म, खिलाफ जब कोई कुछ बोलता है तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि आप एक सोशल फिगर है, आपके बारे में ऐसा बोला जा सकता है और इसको हम क्राइम कंसीडर नहीं कर सकते। उसी तरह एक जी पब्लिक बिल्कुल। सर्वेंट जो है, वो भी एक पब्लिक फिगर है, जी उसके बारे में भी लोग जी। परसेप्शन बनाएँगे इस तरीके से। तो यही यही चीज़ें हैं। कहीं न कहीं ये अब पर्सनल मैटर ना होके एक हाँ, सोशल मैटर बन गया है। हाँ, कई सारी बिल्कुल, जो बिल्कुल वही महिलाएँ हैं, कहना उनकी चाहता जो हूँ। लाइफ़ है ना, वो स्टेक पे आ गई हैं। दाँव दाँव पे बिल्कुल, आ गई हैं इस इस वजह से। तरीके कई सारी महिलाएँ जो पढ़ना चाहती थी, जो एसडीएम बनना चाहती थी, जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, उनका जो है वो क्या है, वो परसेप्शन, क्योंकि जो कहीं न कहीं सोसाइटी का परसेप्शन ये केस चेंज कर रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। जबकि बिल्कुल भी नहीं होना हुँ, चाहिए। कहीं न कहीं जो सोशल मीडिया है, उसको ये बताना चाहिए कि सिर्फ़ एक केस अगर ऐसा हो जा रहा है, इससे औरत जाति खराब नहीं हो जाती, पूरी वुमेन कम्युनिटी खराब नहीं हो जाती इससे। और आपको कहीं न कहीं इसके खिलाफ, तो मीडिया को भी चाहिए कि इस मामले को उतना तुल ना दे जितना कि दे रही है ना? वो तो है। 497 के मामले में एक और बात है कि बट आर्मी जो पर्सनल थे, उन्होंने पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसा है कि अगर मान लो कि आपने 497 नल एंड वॉइड कर दिया, तो क्या ये जो अप्लाई है, जैसे आर्मी जो पर्सनल है, वो बहुत बाहर रहते हैं, घर छोड़ के, फैमिली हाँ, छोड़ के, बिल्कुल। तो क्या उन पे भी लागू होता है, अप्लाई होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आर्मी का अपना लॉ है, अपनी सारी जो उनके क्रिमिनल प्रोसीजर है और जो भी लॉ है, उनके अंडर में आर्मी उनको ट्रीट करेगी ना, कि ये मार्शल कोर्ट 497 लागू होगा या ऐसा बोलते हैं 497 उनका उनके मार्शल थ्रू। लॉ और कुछ जी, ऐसा उनका जो बोलते हैं। मार्शल कोर्ट है, वो उनका अपना लॉ है।
तो उस बेसिस पे कि नॉर्मली जो है जो आर्मी पर्सनल है वो बाहर रहते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि जो फीमेल है वो किसी और के साथ रिलेशन, जो उनकी वाइफ है रिलेशनशिप में, या जो मेल है वो खुद बाहर रह रहे हैं तो उनके फिजिकल रिलेशन किसी महिला के साथ, जी, ये तो इस उनका मामले में जो कंसर्न था। 497 जब हाँ, हटा दिया जी, तो तो उसमें उसमें आर्मी क्या तो हुआ? आर्मी तो के कोड ऑफ कंडक्ट तो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इस मामले में आर्मी ने बोला कि ठीक है, आर्मी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस बारे में जो आपका अपना लॉ है वो लागू होगा, आप अपने लॉ पे ही बात कीजिएगा। तो जी, ये सब चीजें कहीं हैं, न कई सारे कहीं सोशल। सुप्रीम कोर्ट को ये रिकंसिडर करना चाहिए, और ऑन द बेसिस ऑफ एथिकल, मॉरल, लीगल एज वेल एज कल्चरल, ये तीनों हम्म, एस्पेक्ट्स उसे रख देखने चाहिए, और उसी के बेस पे रखना चाहिए, ना कि सिर्फ लीगल प्रोस्पेक्ट पे आप जा रहे हैं आप कोई सिर्फ भी आप केस। कॉन्स्टिट्यूशनली उसको हाँ, अवॉइड कर रहे हो ना, कि ये आर्टिकल 14, 15 और 21 के अगेंस्ट है, ये है जी, राइट जी, टू जी। प्राइवेसी, राइट टू, इससे आप हमें ये पता चलता है कल्चरल हमारे इफेक्ट तो ले ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन, इससे ये पता चल रहा है कि हमारे और भी ऐसे केस, ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेगी, बहुत सारे लूप होल्स होंगे हमारे इसमें, जी, कौन से लॉ में जो हमने और बनाए सम हैं, क्योंकि इलॉजिकली आप ये चीजें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसे दोबारा सारे कहीं ना जितने कहीं भी लॉज है उसको रिकंसिडर किया जाएगा, देखने के लिए कि भाई ये कितना प्रैक्टिकल है, जो इन्होंने लॉ ये बनाया गया है कितना प्रैक्टिकल। अभी जैसे रिसेंटली क्या हुआ था, डिवोर्स केस में आपके हस्बैंड की एसेट्स तो कंसिडर की जाती है, प्लस आपके हस्बैंड के जो पेरेंट्स है उनकी भी 10% प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती थी पहले, इस तरह का प्रोविजन था। जी, बट अभी उसमें थोड़ा सा चेंज करके सिर्फ हस्बैंड की प्रॉपर्टी को कंसिडर किया गया है। बट यहीं पे आप वाइफ के जो है, उसकी वाइफ है जो उसके टाइम उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी क्यों नहीं कंसिडर की गई इसमें? तो कहीं ना कहीं इधर जी, उधर बैलेंस नहीं है, आपके किसी भी लॉ में ना कोई बैलेंस नहीं है, लॉजिक नहीं है कि आप क्यों कर रहे हैं, किस बेस पे कर जी। रहे हैं, ऐसा ही हवा में बना दिया एक। आपने कल्चरल बैकग्राउंड को तो मतलब खारिज ही कर दिया कानून को खत्म करते वक्त, आपने कल्चरली तो सोचा ही नहीं। इंडिया तो कल्चरली आपको रिच मुझे लगता है कंट्री है ना, हम बाय अभी भी लॉर्ड पूजा में करते हैं, कैसे अभी भी। करते और हैं। हाँ, उन्हें वो आपने याद आपने आ गया बाय सीधे लॉर्ड। यूएसए बना दिया इंडिया को, यूएसए बना दिया, यूके बना दिया आपने इंडिया को, बोला हाँ हाँ ऐसा करो, जो करना है करो, ठीक है ना, जबकि और उसके बाद बोल रहे हो कि 70% तलाक भी हमारी करा देंगे। पॉपुलेशन विलेज में ही रहती है। 70% पॉपुलेशन हमारी 70 to 60% विलेज में ही रहती है, और हमें हमने किस जी, तरीके के लॉ सेट ये करके केस दिए हैं प्लस। ये केस जो है ना, ये केस जो है सोसाइटी के सामने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन बनेगा को एकदम। यहाँ एग्जाम्पल जी, बनेगा, और सुप्रीम कोर्ट को एग्जाम्पल भी इस पे बनेगा। बहुत बहुत सोचना पड़ेगा, जी, सुप्रीम कोर्ट की दोबारा। जी, जी, और कहीं ना कहीं दोबारा। सोसाइटी के सामने ये क्वेश्चन होगा कि आईपीएस बनने के बाद भी एडल्ट्री कमिट करना कितना सही है किसी एसडीएम या किसी भी आईपीएस ऑफिसर के लिए। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो तो मेल या जिसमें वो या पब्लिक फीमेल हो। सर्वेंट के लिए है। जी हाँ, हाँ, और इसके अलावा सोसाइटी के खिलाफ एक और क्वेश्चन आएगा कि एक केस को लेके आप पूरी औरत जाति के ऊपर कमेंट कर रहे हो, ये कहाँ तक उचित है भाई? बिल्कुल। ये भी सही किस नहीं है। तरीके का परसेप्शन बना दिया आपने। ये एक पर्सनल मैटर था जिसको आपने एक सामाजिक मामला बना दिया। सोशल मीडिया को ये सोचना हम्म, पड़ेगा कि मीडिया का हमारा जो थर्ड पिलर है डेमोक्रेसी, फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का, वो उसको भी सोचना पड़ेगा कि आपने इतने अरे पर्सनल मीडिया मैटर को को तो आपने। मसाला चाहिए होता हाँ, है, उनके लिए हाँ, कोई आपने पर्सन कोई पब्लिक आपने नहीं, उन्हें बस मौका मिल गया आप टीआरपी, दैट्स इट। उन्हें कोई कंसिडर नहीं है किसी आपने तरीके। अभी पर्सनल मैटर रिसेंटली को आपने ना एक देखा होगा सामाजिक एक, मामला बना दिया। एक दिल्ली में केस हुआ था जिसमें एक लड़के के ऊपर, वो बस बाइक पे सिग्नल पे रोका हुआ था, उसने कुछ सिग्नल ऑन ऑन था और सिग्नल बंद था क्या था, लड़के ने ओवरटेक कर लिया लड़की को, लड़के ने केस डाल दिया कि भाई मेरे को छेड़ रहा है। उस बंदे को लिटरली हम्म, टॉर्चर किया मीडिया ने, और बाद में पता चला ऐसा कुछ है ही नहीं। उसने केस किया, और वही जी, जिसने केस किया वो लड़की, वो 3 बार कोर्ट में पेश होना था, एक बार भी नहीं आई, और खुद वो कनाडा सेटल हो गए, जबकि लड़के का पूरा करियर तबाह हो गया, खत्म हो गया। ये भी क्वेश्चन है ना कि ये जी, जो केस है, तो क्या कैसा बनाया आप आपने? जो वुमेन, आप बायस्ड हो रहे हो ना, आप केस में बायस्ड हो रहे हो कहीं ना कहीं, हाँ, वही वही जेंडर बायस्ड हो वही रहे तो हो कह ना, रहा हूँ, और वो इक्वेलिटी नहीं हर होना चाहिए। एक चीज में, आपके लॉ के हर एक प्रावधान में इक्वेलिटी मिसिंग है। मैं ये कहना चाहता जी, हूँ, आपके और हर एक प्रावधान में इक्वेलिटी मिसिंग है। ये डिसाइड करना, ये केस ये भी डिसाइड करना मुश्किल है कि ये मोरली रॉन्ग है कि सोशली रॉन्ग है ना? हाँ, ये मोरली रॉन्ग है मॉडली, या सोशली रॉन्ग है? हाँ, एसडीएम अपने एसडीएम के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में व्यू से तो ये बनता है। मोरली रॉन्ग है ही है। एसडीएम के पॉइंट ऑफ जी, व्यू से जी, तो ये मोरली रॉन्ग है, उसको समझ में आना चाहिए कि एथिकल उसकी रॉन्ग फैमिली है, है। एथिकली। जी, हाँ, और बिल्कुल। सोसाइटी सोशली रॉन्ग इसलिए कि वो सोसाइटी में आ गया और सोसाइटी उसके खिलाफ अब उल्टे सीधे कमेंट करने पास करना स्टार्ट कर दिया, जो जी, कि नहीं यहाँ होना तक चाहिए। कि पूरी हाँ, पूरी वुमेन कम्युनिटी को जिम्मेदारी, क्योंकि सोसाइटी सोशली का रॉन्ग मानना भी है है। कि उस पर लीगल एक्शन लो, उसे हटा दो एसडीएम की पोस्ट से, इस तरीके की कंसेप्ट जबकि बन चुका है लोगों जब का परसेप्शन। ये जबकि जबकि आप आप उसके खिलाफ केस बनता ही नहीं है। जी लीगल एक्शन ले ही नहीं सकते। है बिल्कुल। ना?
ठीक है, कुछ तो नहीं। क्या हो क्या रहा है, दोनों केस जो कर रहे हैं वो करप्शन चार्ज फाइल कर रहा है, करप्शन दिखा रहा है हाँ, कि ये इतना घूस ली, इतना घूस ली, उतना वो कह रही है इसने डॉरी मांगा हमसे 50 लाख मांगा, उसके मामला पास कोई कुछ और है। विकल्प नहीं है, वो क्या करेगा, ऑप्शन ही नहीं है। मामला कुछ और है और जी, केस जी। कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो अब उसको ये है कि इसको एसडीएम के पद से उतारो, उसको ये है कि भाई इसको हाँ, अब हम छोड़ेंगे नहीं, एसडीएम है तो, हाँ। वो ठीक बोल है। रहे हैं दहेज उत्पीड़न के लिए केस करो, वो बोल रहा है एसडीएम के पद से उतारो। मतलब इस तरीके का और अपने सोसाइटी कहीं न सोसाइटी कहीं इस में बात को समझ नहीं कर रही भाई है, समझ नहीं पा बैठा रही है। दिया। सोसाइटी क्या बात हाँ, कर रही है? जब सोसाइटी क्या बात कर जब रही आप है उसको सिंपल सा है लीगलाइज ही कि नहीं कर वो रहे तो तो डॉरी क्या माँग होगा? रहा था। हाँ, उनके पास तो ऑप्शन बट ही नहीं है ना हाँ, लीगलाइज़ करने का। हाँ, तो वो सोसाइटी का नेगेटिव पे थिंकिंग कमेंट ये है कर रहे कि हैं कि भाई जब ये फाइल। जब उस बंदे के पास उसने तब सपोर्ट किया जब उसके पास कुछ भी नहीं था, अभी भी कुछ भी नहीं है, बेचारा अभी भी एज़ अ सैनिटरी वर्कर ही काम कर रहा है। बट देखिए, उसको मैं उस समय लड़के को या अभी इस लड़की चीज़ को का फ़ेवर लालच नहीं नहीं कर था, रहा इस अब क्या मामले करें? में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सोसाइटी में ये इस कहीं न पे कह रहा कहीं हूँ सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में। कोर्ट फैसला करेगा इसके ऊपर। हाँ, वो इसके तो ऊपर कोर्ट फैसला करेगा और या हमारा चैनल इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर सकता कि कौन सही, कौन से बिल्कुल, गलत है, हमारा वो चैनल कोर्ट का मामला है। हम बस परसेप्शन बता रहे हैं कि क्या हम इमेज हम क्रिएट की गई है सोसाइटी में, सोशल मीडिया के थ्रू। जी, जी। तो मतलब सोशल मीडिया एक और ऐसा कहीं न कहीं टूल हो गया हम जिसे आप एक डेमोन की तरह यूज़ कर रहे हैं उसे। मतलब किसी की करियर तबाह करना हो तो भाई सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लो। ये जी। केस जो है ना, ये केस जो है जो लीगल सिस्टम है उसमें लूपहोल शो कर रहा हुँ, है। जो हमारी बिल्कुल, जुडिशरी बिल्कुल। है ना उसका लूपहोल शो कर रहा है। ये केस केस है, नहीं रह गया बिल्कुल। है। ये और जो इसके लूपहोल शो बेस कर रहा पे है कि हमारी सोसाइटी। और भी आईपीसी की और भी जो धाराएँ हैं, उन पे भी संज्ञान लिया जाएगा, देखना आप आने वाले जी। टाइम पे क्योंकि उसमें भी इनइक्वालिटी शो होगी। ये तो ये मतलब आप देख रहे हो लॉजिक की मिसिंग है इसमें। आप देखो मेंटल क्रूएलिटी तो कंसीडर करोगे ना, मेंटली तो क्रूएलिटी हो वही रही तो, है ना, वो जो भी नहीं दूसरा कंसिडर पार्टनर की है, गई है। हाँ, आपने आप वो तब कंसिडर कंसीडर। करिए जब वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हालाँ है। नहीं, देखिए लॉजिक देखिए, नहीं, नहीं, वही 498 में आप एडल्टरी को बैकग्राउंड बना के आप डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हो। लेकिन सिर्फ डाइवोर्स हाँ, केस फाइल कर सकते हो ना, तो डाइवोर्स केस से तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज प्रोटेक्ट कहाँ हुआ? बिल्कुल। प्रोटेक्ट नहीं हुआ ना, आपने उस पे केस फाइल नहीं किया, आप उसको सजा नहीं दिलवाओगे, सजा दिलाओगे तब तो सोसाइटी को एक मैसेज मुझे जाएगा लगता ना है कि भाई इस तरह के इससे केसेस ना हो। कहीं न कहीं लॉ मेकर जो हैं खुद कन्फ्यूज़ हो गए इसमें करना क्या है? उनको खुद समझ नहीं आ रही। वो एक साइड से तो बोल रहे हैं हाँ, ये आर्टिकल जो है इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी को कहीं न कहीं डिपार कर रहा है। वहाँ पे तो आप डिसीज़न दे रहे हो, बट फिर आगे जाके फिर मुझे वापस लगता है वही बैकडोर अ, चैनल में वापस वही चीज़ें सब वही चीज़ें अगले हो रही है और मुझे लगता है ना अगले 6 महीना 1 साल के अंदर-अंदर आप देखोगे कि एडल्टरी केस जो है सुप्रीम कोर्ट दोबारा रिव्यू कर रही है, आईपीसी बिल्कुल, 497 को बिल्कुल। दोबारा रिव्यू कर रही है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस दोबारा रिव्यू कर रही है और उसको फिर से कल्चरली, मोरली और एथिकली बैकग्राउंड पे भी चेक करेगी। आपने ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पे चेक कर लिया, आपने लीगल बैकग्राउंड पे चेक कर लिया, लेकिन आपको कल्चरली, एथिकली और मोरली पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा इसका जो कानून है इसको सेट करने के लिए, ठीक है ना, हटाने के लिए। तो ये सोचना बिल्कुल, पड़ेगा और ये बहुत बड़ा, और इसके अलावा ये सोसाइटी के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि इस तरह की चीज़ों को आप नेगेटिव वे में ना लें, किसी भी महिला के खिलाफ ना करें, कोई हरकत ना करें। एक के गलत हो जाने से पूरी महिला कम्युनिटी गलत नहीं हो जाती है और आपको इस तरह के जी, कोई भी डिसीजन लेने से बचना चाहिए जिसमें आपकी जो महिला पार्टनर है वो अपना एक अच्छा कैरियर बनाना चाहती है और आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपका परसेप्शन इस केस से बदल गया है ना? तो ये चीज़ें नहीं थैंक होनी यू। चाहिए। और तीसरी बात ये है हुँ, कि जो एक आईपीएस या एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको ये भी देखना पब्लिक पड़ेगा कि सर्वेंट मोरली और जी, एथिकली वो कितना कॉम्पिटेंट है, कितना वो काबिल है कि मोरली और एथिकल लेवल पे भी, खासकर उसकी पर्सनल लाइफ में, अगर जो व्यक्ति पर्सनल लाइफ में मोरली और एथिकली कंसीडर नहीं करता है, वो कैसे अपने प्रोफेशनल लाइफ को मोरली और एथिकली मैनेज कर पाएगा? तो ये भी देखना कहीं न चलिए कहीं जब ये तो एथिकल पर्सपेक्टिव से भी जो है सिविल सर्विस को देखा जाना चाहिए। चलिए, थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू। थैंक यू इस सर, वीडियो थैंक यू को सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।